2020 में मुंबई में 21 बिल्डिंग को डेलिब्रेटेड डिक्लेयर किया महाडा और बीएमसी ने। 19,000 बिल्डिंगों में 21 बिल्डिंग को, जिसमें एक बिल्डिंग जो है वो बेग मोहम्मद चौल है, जिसमें वो आर्किटेक्ट ने काम छोड़ दिया। लोग ये बता रहे हैं कि डर से नहीं, उसके काम में बेईमानी थी इसलिए उसको छोड़ दिया। ये सन 1962 नहीं है कि चिट्ठी से काम होगा। आप डिपार्टमेंट को अपने यहाँ बुला सकते हो, पूरा नेट है, कंप्यूटर है, सारी चीज़ें आपके पास है। अच्छा, एमएलए को इस चीज़ की ज़रूरत क्या है कि मेरे पास कंप्लेंट लेकर आया जाए। 4 साल से ये लोग खून के आंसू रो रहे हैं और 4 साल बाद आप जागते हैं और बेग मोहम्मद बी वार्ड में आते हैं और भूख हड़ताल की बात करते हैं। भूख हड़ताल की क्या ज़रूरत है? अरे आपको कलम से काम लेना है, डायलॉग से काम नहीं लेना है। कि मतलब आपको तो बहुत ताकत दी है। आपको यहाँ के लोगों ने अपना सब कुछ दे दिया वोट के माध्यम से कि आप यहाँ के ज़िम्मेदार हो अच्छे और बुरे के, और आप ऐसा सवाल करते हो। आप कहते हो भूख हड़ताल करूँगा, तो भूख हड़ताल एक टैक्सी ड्राइवर करेगा, उसमें और आपके आमदार होने में क्या फ़र्क है? कि हमने देखा है कि मतलब वो एक अनऑथराइज काम करने वाले का लड़का यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट हो गया, एक अनऑथराइज बिल्डिंग बनाने वाला पूरे इलाके में कांग्रेस पार्टी के बैनर लगा रहा है, और वो मोतीचूर के डिब्बे वगैरह भी हैं, 25-30 डिब्बे कहाँ पहुँचे, ऐसी बातें हो रही हैं। मुर्गा मुर्गियाँ लगी हुई हैं, सब अपने अपने तौर पर इलाके में काम कर रही हैं इनके हाथ के नीचे। और ये बिल्डिंग चिल्ला चिल्ला कर बोलती है, जो 10 माले की हो गई है उसकी, वो 10 मंजिला इमारत ज़ोर ज़ोर से बोलती है कि मैं रिश्वत देकर और बेईमानी के ज़रिए 2 माले की 10 माला हो गई। भाई ये राव के बारे में तो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो कैसर बिल्डिंग गिरी उस वक्त भी ये था, डिप्टी था और एग्जीक्यूटिव, और ये रज्जाक बिल्डिंग गिरी तो भी थे। डोंगरी पे पाइदुनी पे एक बिल्डिंग गिरी जिसमें वो चाय वाले के यहाँ वो लोग दब के मर गए, उस वक्त भी ये सब लोग वहीं पे थे। इनके साथ कोई इंक्वायरी तो दूर की बात, एफआईआर तो दूर की बात, इनाम के तौर पर और एक दूसरा अवार्ड भी दे दिया गया। ये मैं समझता हूँ कि एक वो बिहार और उत्तर प्रदेश का आमदार भी इस तरीके से जवाब नहीं देगा कि मैं बुलडोज़र लेके तो नहीं जा सकता, मैं रेती गाड़ा सीमेंट तो नहीं ले सकता। अरे बाबा, अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी पोस्ट दी और 15 साल पुराने एमएलए हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक कलम चलाना है। दोस्तों, मैं हूं मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस न्यूज़। दोस्तों, कुछ दिनों पहले आपने न्यूज़ सुनी होगी कि जिसमें इलीगल कंस्ट्रक्शंस को लेके काफ़ी चर्चा हुई थी। हर चैनल्स पे वो दिखाया गया, यहाँ तक कि मुंबा देवी क्षेत्र के जो एमएलए हैं अमीन पटेल साहब ने हाउस में भी आवाज़ उठाई थी, और लेकिन उसके बाद में ऐसा दिखने में तो कहीं नहीं आया कि इस पर रोक लगी है। एक मुद्दा ये चल रहा है और दूसरा मुद्दा भी मानसून आने वाले हैं, और मानसून आने से पहले अक्सर देखा गया है कि जो बीएमसी और महाड़ा होती है, जो मिल के एक इंस्पेक्शन करती है और डेलिब्रेटेड बिल्डिंग्स जो होती है उनको डिक्लेयर करती है। ऐसी ही एक बिल्डिंग थी जे मार्ग पर, जो है बेग मोहम्मद चाल जिसे कहते हैं, उसकी बी विंग की एक बिल्डिंग थी जो डेलिब्रेटेड डिक्लेयर की गई थी आज से 4-5 साल पहले। लेकिन और 1 साल पहले उसका एक जो टॉयलेट का हिस्सा था वो कोलैप्स भी हुआ था, उसके बाद भी टेनेंट्स उसमें रह रहे थे, लेकिन अभी तक का उसके ऊपर कोई सही तरीके से काम नहीं हो रहा था महाड़ा की तरफ से और ना ही बीएमसी की तरफ से। और हाल ही में हमने एक न्यूज़ देखी थी जिसमें अमीन पटेल ने वहाँ के टेनेंट्स के साथ जाके वहाँ पे बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि वो काम जल्द से जल्द शुरू कराएंगे, और अगर काम शुरू नहीं होता है तो मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि एमएलए अमीन पटेल को ऐसी क्या नौबत आ गई कि उनको भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा। तो बेग मोहम्मद चाल की कुछ बातें हैं हमारे पास जो आई है, जैद खान साहब है हमारे साथ में, उन्होंने कुछ बातों का खुलासा किया है, हम उनसे इस बारे में बात भी करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे और क्या क्या मसला है बेग मोहम्मद चाल को लेके। जैद खान साहब, आपका खबर एक्सप्रेस न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे जो बेग मोहम्मद चाल है उसका क्या मसला क्या है रिपेयरिंग का अब तक का? देखिए, बेग मोहम्मद चाल तकरीबन 2020 में मुंबई में 21 बिल्डिंग को डेलिब्रेटेड डिक्लेयर किया महाडा और बीएमसी ने। 19,000 बिल्डिंगों में 21 बिल्डिंग को, जिसमें एक बिल्डिंग जो है वो बेग मोहम्मद चौल है। 3 विंग है, ए बी सी, ए और सी वो मजबूत है, ठीक है। बी विंग को डिक्लेयर किया जिसमें 81 टेनेंट है। अच्छा, ये जो डिक्लेयर हुआ 9 जून को 2020 में, उसमें आप देखेंगे कि
9 जून को डिक्लेयर हुआ और 10 जून को उसका टॉयलेट का पोर्शन गिर गया। 16 जून को वीपी महाडा ने एमपी अरविंद सावंत, CORR बोर्ड, पांडुरंग सकपाल, ये सारे लोगों ने विजिट की। उन लोगों ने ये किया कि इस बिल्डिंग को 2 दिन में खाली कराकर इसको डेमोलिश करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत डेंजर बिल्डिंग है। अच्छा तो ये हुआ कि मतलब जो वो टॉयलेट का पोर्शन गिरा उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद में ये हुआ कि हुआ कि महाडा ने 2016 में इस बिल्डिंग का एस्टीमेट निकाला रिपेयर का, तो कुछ 68 लाख रुपए उसमें एस्टीमेट में आए। फिर 2021 में जब इन लोगों ने एस्टीमेट किया उस बिल्डिंग को रिपेयर करने के लिए, तो 35 लाख रुपए आए गिरने के बाद। फिर ये हुआ कि 68 मतलब 2016 में महाडा एस्टीमेट निकालती तो 68 लाख रुपए और अभी 35 लाख रुपए, ऐसा क्यों? जबकि सारी चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, वो बढ़ना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। इन लोगों ने क्या किया, महाडा के लोगों ने सिर्फ टॉयलेट के हिस्से को उसका एस्टीमेट निकाला, फिर वो एस्टीमेट 47 लाख रुपए का हो गया। इसमें जो आर्किटेक्ट थे गजारिया, इन्होंने काम छोड़ दिया। उस इंटरव्यू में जो मैंने भी देखा है वो अमीन पटेल साहब का वो इंटरव्यू, जिसमें वो आर्किटेक्ट ने काम छोड़ दिया। लोग ये बता रहे हैं कि डर से नहीं, उसके काम में बेईमानी थी इसलिए वो छोड़ दिया। अच्छा, वो जो हिस्सा गिरा हुआ है उस हिस्से में 8 जो रूम हैं जो टॉयलेट से जुड़े हुए हैं वो भी इन लोगों ने उसमें लिया नहीं। ये सारी चीज़ें हकीकत है जिसमें अच्छा इन लोगों ने जो टेंडर किया 2021 में वो भी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव की नोटिस आती है, उसके बाद में टेंडर करते हैं वार्ड जो टेंडर करता है उसकी भी इन्होंने ज़रूरत नहीं समझी। टेंडर पहले किया, एडमिनिस्ट्रेटिव की नोटिस बाद में आई, फिर 2022 में फरवरी में वर्क ऑर्डर दिया। अच्छा गजारिया के भागने की वजह मतलब उसको डर नहीं है, उसके काम में जो चोरी थी उस वजह से वो भागा। देखिए आज आप बोलते हैं कि भूख हड़ताल करेंगे, 2020 में जिन 21 बिल्डिंगों को डिक्लेयर किया गया वो सारी चीज़ों पे तो अमल हो रहा है। इस बिल्डिंग में अगर चलो भूख हड़ताल के बाद वो टॉयलेट का हिस्सा बन गया और बाकी चीज़ें रिपेयर नहीं होती, हम ये चाहते हैं कि बिल्डिंग को पूरी मजबूती मिले, सिर्फ टॉयलेट का हिस्सा नहीं, पूरी मजबूती मिले। खुदा ना खास्ता ये टॉयलेट का हिस्सा बन जाने के बाद अभी आने वाली बारिश में कोई हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जैद भाई, जो न्यूज़ थी आपने भी देखा होगा वो न्यूज़, उसमें अमीन पटेल साहब जो MLA हैं मुंबा देवी क्षेत्र के, उन्होंने दावा किया है कि जितने भी इलीगल काम्स हो रहे हैं उसकी शिकायत मेरी ऑफिस पे लेकर और मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। हालांकि ऐसा दावा उन्होंने इससे पहले भी और भी मैंने न्यूज़ देखा हूँ उसमें भी उन्होंने ऐसा दावा किया है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो MLA अमीन पटेल साहब है वो शिकायत आने तक का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? क्या उनको इस चीज़ की खबर नहीं रहती है कि उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है और क्या नहीं? कि इस वक्त कोई इलीगल काम चालू है, अगर कोई भी इलीगल, आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि अगर मुंबा देवी इलाके के अंदर अगर आज कोई इलीगल बिल्डिंग का काम चालू है, कल सुबह मेरे ऑफिस में लिख कर दीजिए, मैं उसके ऊपर देखूंगा कि फ़ौरन एक्शन हो। देखिए असेंबली में जिस वक्त इन्होंने ये सवाल उठाया था तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ने भी यही कहा था कि हमारे पास चिट्ठी भेजो। ये सन 1962 नहीं है कि चिट्ठी से काम होगा। आप डिपार्टमेंट को अपने यहाँ बुला सकते हो, पूरा नेट है, कंप्यूटर है, सारी चीज़ें आपके पास है। अच्छा MLA को इस चीज़ की ज़रूरत क्या है कि मेरे पास कंप्लेंट लेकर आया जाए? इन्होंने उस वक्त भी कहा था कि मेरे क्षेत्र में कोई काम अब नहीं होगा। अरे भाई, क्षेत्र में काम नहीं होगा, आप ये दावा करते हो कि ये बिल्डिंग 4 साल से रोक रखड़ रहे हैं। आपकी ऑफिस के 10 कदम के फासले पे ये बिल्डिंग है 133 बेग मोहम्मद चौल, और 4 साल से ये लोग खून के आंसू रो रहे हैं, और 4 साल बाद आप जागते हैं और बेग मोहम्मद B वार्ड में आते हैं और भूख हड़ताल की बात करते हैं। भूख हड़ताल की क्या ज़रूरत है? अरे आपको कलम से काम लेना है, डायलॉग से काम नहीं लेना है। आप एक चिट्ठी लिखो वार्ड को, डिपार्टमेंट को, मंत्रालय को, कमिश्नर को, सारी चीज़ें आ जाएगी। आज मैं बताता हूँ कि B वार्ड में कितने अनऑथराइज काम चालू है आज की तारीख में। आप देखेंगे कि टनटनपुरे में आज भी गैर कानूनी काम चालू है। नंबर है ना, नंबर आप ढूंढिए, उसका मालिक कौन है देखिए, उसका कॉन्ट्रैक्टर कौन है वो देखिए। जकरिया मस्जिद में आज भी गैर कानूनी काम चालू है, धड़ल्ले से चालू है। नरसीनाथा में, काजी सैयद स्ट्रीट, एक नहीं 10 काम चालू हैं। आप किसको मतलब आज ही वो दौर नहीं है कि लोग बातों में आ जाएंगे, सारी चीज़ें सामने हैं।
अच्छा जैद भाई, एक चीज़ और मैंने देखा सुना था उस न्यूज़ में कि उन्होंने अमीन पटेल साहब ने ये भी कहा था कि भाई जो बीएमसी और माहड़ा है वो इलीगल काम को होने दे रही है और लीगल काम को नहीं होने दे रही है। तो एमएलए होते हुए आपके क्षेत्र में इलीगल काम कैसे हो रहा है और लीगल काम क्यों नहीं होने दिया जा रहा है? कि बी वार्ड के अंदर जैसा मैंने पहले बताया हूँ कि हमारे यहाँ पर जो इलीगल काम है उसको सपोर्ट मिल रहा है और जो लीगल काम है उसको बंद किया जा रहा है। आज मैं इसीलिए वार्ड ऑफिसर के पास आया था। मैंने आज डीएमसी से बात किया। मैं मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त को भी मिल रहा हूँ और मैं एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर संजीव कुमार को भी जाकर मिल गया। मैं वो स्टार्टिंग है इंटरव्यू का मैं देख रहा था कि बी वार्ड में लीगल कामों को रोका जाता है और इलीगल कामों को बढ़ावा दिया जाता है। तो साहब ये किसकी कमज़ोरी है? बी वार्ड की कमज़ोरी है, माहाडा की कमज़ोरी है, पॉलिटिशियंस की एमएलए की कमज़ोरी है, नगर सेवक की कमज़ोरी, किसकी कमज़ोरी मानी जाएगी? आपके ऊपर 3.5 लाख लोगों ने भरोसा किया है और आप जब इस तरीके के जुमले बोलेंगे तो यकीनन लोगों का दिल टूट जाएगा कि मतलब आपको तो बहुत ताकत दी है। आपको यहाँ के लोगों ने अपना सब कुछ दे दिया वोट के माध्यम से कि आप यहाँ के ज़िम्मेदार हो अच्छे और बुरे के, और आप ऐसा सवाल करते हो। आप कहते हो भूख हड़ताल करूँगा, तो भूख हड़ताल एक टैक्सी ड्राइवर करेगा, उसमें और आपके आमदार होने में क्या फ़र्क है? जैद भाई, वो जो इंटरव्यू था उसमें हमने ये भी सुना, अमीन पटेल साहब ने ये कहा जब उनसे कहा गया कि भाई अमीन पटेल साहब आप एमएलए हैं, आपको इस तरफ ध्यान नहीं है, तो उनका ये जवाब था कि मैं क्या बुलडोज़र लेके जाऊं वहाँ पे, या आप मीडिया वाले हो तो बुलडोज़र लेके जा सकते हो उसको तोड़ने के लिए। चलिए ठीक है, आप बुलडोज़र लेके तो नहीं जा सकते, लेकिन आप उस पर कोई कार्रवाई तो कर सकते हैं। जर्नलिस्ट मैं एज ए एमएलए कोई बुलडोज़र लेके तो बिल्डिंग तोड़ने जा नहीं सकते हैं। इसको रोकने का काम, तोड़ने का काम, कोर्ट से स्टे लाने का काम है तो मुंबई महानगर पालिका का है ना। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि एक वो बिहार और उत्तर प्रदेश का आमदार भी इस तरीके से जवाब नहीं देगा कि मैं बुलडोज़र लेके तो नहीं जा सकता, मैं रेती गारा सीमेंट तो नहीं ले सकता। अरे बाबा, अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी पोस्ट दी और 15 साल पुराने एमएलए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक कलम चलाना है। ये इंटरव्यू भी नहीं देना है, कलम चलाना है। वो बुलडोज़र क्या मतलब वो रॉकेट साइंस जो बोलते हैं ना कि ये बीएमसी का काम है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। सिर्फ आप कलम चलाइए, वो सारे मसले हल हो जाएंगे। मतलब आपका बोलना ये है कि अमीन पटेल खुद नहीं चाहते कि इस इलीगल कंस्ट्रक्शन पे रोक लगे? मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नतीजे बता रहे हैं। क्या उन्होंने असेंबली में कहा कि 2 माला की 10 माला बिल्डिंग बन रही? कौन बना रहा है? ये राव के रहते हुए बन रहा है। राव पे इन्होंने क्या एक्शन लिया? 2 माले की 10 माला बिल्डिंग बनना बंद हुई क्या? नहीं हुई। तो ये खुद उनका ये नतीजे बता रहे हैं। अगर बिल्डिंगें बनना बंद हो जाती, मैंने बताया ना 4-5 बिल्डिंगें, कम से कम 10 से ज़्यादा काम चालू है ये बी वार्ड में। आप इंक्वायरी बिठाइए ना वो सारे लोगों पे जो आज वो जो कैसर बिल्डिंग के ज़िम्मेदार थे वो कहाँ से कहाँ चले गए, राव आज भी बैठे हुए। तो आप उन पे इंक्वायरी लगाइए, बैठाइए ना। कौन ये इन सारी चीज़ों की मांग करेगा? आप ये कहते हो ना कि एमएलए मैं हूँ तो मैं हाउस में बोलूँगा, ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते। तो आप अपना काम करिए ईमानदारी से, आप बोलिए हाउस में। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस अभी तक का हो रहा है, हाउस में आवाज़ भी उठाई गई, एमएलए का दावा है कि हमारे पास में शिकायत लेकर आए, उसके बाद भी ये इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि एक बहुत बड़ा नेक्सस है इसमें, चाहे वार्ड के जो अधिकारी है वो पॉलिटिशियंस हो, जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस करते हैं वो लोग हो, इनका एक नेक्सस हो। इसके बिना तो ये चलना पॉसिबल नज़र नहीं आता। बिल्कुल सच्ची बात है ये। देखिए, ब्यूरोक्रेट्स मतलब जिन लोगों के हाथ के नीचे हादसे हुए, कई अमवात हुए, उनको तो इनाम मिला। तो जो चीज़ें नतीजे के एतबार से होती है तो हम तो यही समझेंगे कहीं ना कहीं इनको कुछ ना कुछ मिल रहा है। ब्यूरोक्रेट्स के साथ तो ये है। अरे हमने देखा था कि जो दुबले पतले लोग कैसे कैसे हो गए, उनके रंग बदल गए, कपड़ों की ढाल बदल गई, सब चीज़ है। मैं पॉलिटिशियंस के बारे में तो बहुत ज़िम्मेदारी से नहीं बोल सकता, लेकिन ये है कि हमने देखा है कि मतलब वो एक अनऑथराइज काम करने वाले का लड़का यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट हो गया, एक अनऑथराइज बिल्डिंग बनाने वाला पूरे इलाके में कांग्रेस पार्टी के बैनर लगा रहा है, और वो मोतीचूर के डिब्बे वगैरह भी है, 25-30 डिब्बे कहाँ पहुँचे, ऐसी बातें हो रही हैं। मुर्गियाँ लगी हुई हैं, सब अपने अपने तौर पर इलाके में काम कर रही हैं इनके हाथ के नीचे। तो बहुत सी चीज़ें हैं, खोलकर बोली नहीं जा सकती, हर चीज़ सबूत मांगती है। लेकिन आँखों का देखा, इल्मुल यकीन ऐनुल यकीन जो होता है, उसको भी लोग झुटलाने की बात करते हैं। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है, ये नतीजे देखकर।
हाउस में बोलने के बाद काम नहीं रुकता। आप वार्ड में आते हैं, बोलते हैं मुझको नंबर दीजिए जो टेक्निकल बातों का इस्तेमाल होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। और ये बिल्डिंग चिल्ला चिल्ला कर बोलती है, जो 10 माले की हो गई है उसकी, वो 10 मंजिला इमारत ज़ोर ज़ोर से बोलती है कि मैं रिश्वत देकर और बेईमानी के ज़रिए 2 माले की 10 माला हो गई। जैद खान साहब, जैसे कि एक रज़ाक बिल्डिंग गिरी थी, कैसर बिल्डिंग का हादसा हुआ, इन हादसों के बाद में पॉलिटिशियंस आते थे वहाँ पे, बड़े बड़े भाषण दिए उन्होंने, लेकिन उसके बाद ऐसा देखने में नहीं आया कि कोई वहाँ पे जो महाड़ा है या बीएमसी के बिल्डिंग डिपार्टमेंट है उनके ऊपर कोई इंक्वायरी बैठी हो, उनके अफसर को सस्पेंड किया गया हो, ऐसा कुछ दिखने में नहीं आया। वही जो अफसर वो उस वक्त है वो भी वही आज भी है, तो ये क्यों है ऐसा? भाई ये राव के बारे में तो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो कैसर बिल्डिंग गिरी उस वक्त भी ये था, डिप्टी था और एग्जीक्यूटिव, और ये रज्जाक बिल्डिंग गिरी तो भी थे। डोंगरी पे पाईदुनी पे एक बिल्डिंग गिरी जिसमें वो चाय वाले के यहाँ लोग दब के मर गए, उस वक्त भी ये सब लोग वहीं पे थे। इनके साथ कोई इंक्वायरी तो दूर की बात, एफआईआर तो दूर की बात, इनाम के तौर पर और एक दूसरा वार्ड भी दे दिया गया। तो ये समझ में आती बात। देखिए, किसी भी चीज़ को अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, और गलती की सज़ा मिलने के बजाय मुझको अगर इनाम मिल रहा है तो ज़रूर हमारा रिश्ता जो है वो कुछ ना कुछ दर्शाता है।